student, welcome to Simpi classes. So in last video I have discussed the topic angiosperm and that I have completed in last video, right? So this is the last topic of this chapter, chapter 3, plant kingdom. Okay, and I will start new chapter, chapter 4, okay, animal kingdom. So this is the last topic of the plant kingdom chapter. Okay, so let's start. सो हम डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में एंजियोस्पर्म के बारे में, राइट? उसका फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, हाउ एंड वी आल्सो डिस्कस द प्लांट बॉडीज, राइट? ओके, एंड आई हैव डिस्कस वेरी क्लियरली about the fertilization how the fertilization is taking place in angiosperm. So it is very important, and in that fertilization, double fertilization, how double fertilization is taking place, this type of questions may be asked. So study well from textbook, and which and also if you watch my video you can see a short notes, okay, on this double standard DNA. Some points I have also wrote in that, okay, in that video. If those students didn't see that video, go and watch that video, right? And then definitely you will understand that part 10 is the video in which this explanation is there. Okay, so part 10 में इस टॉपिक पर जो एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन, प्लांट बॉडी, that all I have discussed, I have already taken in part 10 videos. Okay, part 10 I have divided each topic in part wise. Okay, part 1, part 2, part 2. So part 10 you will get this topic angiosperm very clearly and very smoothly. I explained all the points very neatly and clean. Okay, so if you didn't understand, just comment me, I will explain you, right? So start करते हैं इस chapter का last topic, the plant cycle and alternation of generation. तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक साइकिल है, साइकिल पैटर्न है. किसका? प्लांट लाइफ साइकिल पैटर्न है. ओके, फर्स्ट है जो बात क्या है, प्लांटिक, डिप्लॉन्टिक. आप ये वर्ड सुने होंगे, कोई मतलब जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर मैंने लिया है उसमें आप ये जो टर्म है, हैप्लॉन्टिक, राइट? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ओके, ये सब टर्म आप सुने होंगे पिछले चैप्टर में, राइट? और हैप्लो, पर ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक एंड ओके, तो इसमें 3 टर्म आता है. और ये जो फर्स्ट वन इज अबाउट हैप्लॉन्टिक, सेकंड वन इज अबाउट डिप्लॉन्टिक, एंड थर्ड one is about haplodiplontic. Very 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 important. So student please study this. ये questions पूछता है आपके जो कॉमन एग्ज़ाम लेते हैं, ओके, स्कूल में. एक्चुअल +1 में तो बोर्ड नहीं होता है, हम लोग को सबको पता है, राइट? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट. आप जब आप हायर स्टडी के लिए जाएंगे, ओके, इवन यू विल प्रिपेयर फॉर नीट एग्ज़ाम, ये सब तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब बात करते हैं प्लांट साइकिल. यहाँ पर क्या टॉपिक है? प्लांट लाइफ साइकिल. तो ये जो प्लांट लाइफ साइकिल है ना, दिस डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल हैव डिफरेंट फीचर्स इन देयर लाइफ साइकिल. जो प्लांट लाइफ साइकिल में क्या है, ये जो ओके, डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंट द डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न. जो ये आपको पैटर्न दिख रहा है, ये क्या है? इट इज़ अ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल हैव डिफरेंट फीचर्स इन देयर लाइफ साइकिल. वो है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एंड थ्रू फिगर दिस NCERT जो में ये फिगर दिया है, जिससे मतलब कि ये एक्सप्लेन किया है जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स है एंड इंडिविजुअल्स है, वो क्या है, हैव डिफरेंट फीचर्स, राइट? हम लोग जानते हैं कि वो लोग मतलब जो प्लांट है, इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट फीचर्स इन देयर लाइफ साइकिल. सो उस पर बेस्ड ये मतलब टॉपिक है. ओके, तो ये जो हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, इट इज़ अ प्लांट लाइफ साइकिल. प्लांट लाइफ साइकिल ये पैटर्न है. ओके, जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंट फीचर्स इन देयर
लाइफ साइकिल। अंडरस्टूड। बात करते हैं अब यहाँ पर। ओके, इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। हम जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं पिछले जितना भी मैंने टॉपिक्स लिए उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाय माइटोसिस और यू कैन से रिडक्शन डिविजन, राइट। This ability leads to the formation of different plant body haploids and तो ये जो एबिलिटी है वो it lead to the formation of what, different plant bodies, अलग अलग plant bodies को क्या करते हैं, formation of different plant bodies haploid and diploid, right? ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये सब जो अंडरलाइन पॉइंट देख रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये आप लिखेंगे अपने जो भी मतलब एग्ज़ाम में जब आप पॉइंट बनाते हैं तो ये पॉइंट सब ज़रूर इन्वॉल्व करें जिससे आपको गुड मार्क मिल सकता है। ओके, यू कैन स्कोर गुड मार्क, राइट। तो दिस प्लांट बॉडी कहाँ थे हैं, यस हियर। सो द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। हम लोग जानते हैं जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं व्हाट बॉडी प्रोड्यूस व्हाट गैमेट्स बाय माइटोसिस रिडक्शन मीन्स माइटोसिस डिवीजन और यू कैन से रिडक्शन डिवीजन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी व्हाट डू प्रोड्यूस गैमेट्स, हाउ, बाय माइटोसिस और बाय रिडक्शन डिवीजन, राइट। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट। ये जो प्लांट बॉडी है व्हाट रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट, ओके। एंड फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय, और जो मतलब जो फर्टिलाइजेशन होते हैं ज़ाइगोट डिवाइडेड बाय माइटोसिस। ज़ाइगोट भी किससे डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय द रिडक्शन डिवीजन से, हेल्प विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ज़ाइगोट व्हाट डू फर्टिलाइजेशन। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है जब फ्यूशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजर होने के बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट इज फॉर्म, ओके। डिप्लॉइड ज़ाइगोट इज फॉर्म, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड डिप्लॉइड हम लोग जानते हैं डिप्लॉइड ज़ाइगोट फॉर्म होता है। तो ये किसकी मदद से, हाउ दे डिवाइड बाय माइटोसिस, हाउ दे डिवाइड बाय माइटोसिस और यू कैन से रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस व्हाट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो ये जो डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस टू व्हाट, टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड, ओके, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट यू हैव टू नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ओके प्रोड्यूस करते हैं जब ज़ाइगोट, ओके, जब ज़ाइगोट डिवाइड होता है बाय माइटोसिस what it produce diploid sporophytic plant body, okay। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। हम यहाँ पर क्या देखें, क्या आई हैव टोल्ड दैट ज़ाइगोट इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड ऑल्सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट इन केस ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स जब प्रोड्यूस होता है विद बाय दिस प्लांट बॉडी बाय व्हाट, बाय मियोसिस। ये माइटोसिस नहीं, बाय मियोसिस की हेल्प से दिस प्लांट बॉडी और हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस डिवीजन, ओके, बाय मियोसिस डिवीजन, ओके। तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है प्रोड्यूस होते हैं, ओहो कलर लग गया, कोई बात नहीं। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। तो ये सॉरी हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ये लाइन था ना, मैं ये लाइन मांगी, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है क्या प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट ऑफ दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। जो हैप्लॉइड स्पोर्स होता है प्रोड्यूस होता है ये प्लांट से, बट बाय हाउ, बाय माइटोसिस, मियोसिस डिवीजन, राइट। यार हम भी तो मनुष्य हैं, गलती तो सबसे होती, वी नो डैट नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो यू नो सो प्लीज़ डोंट टेक सीरियस, ओके। अगर मैं मिस्टेक करती हूँ कभी कभी मतलब एक्सप्लेन करने में बाय चांस,
देन प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि गलती तो मनुष्य ही करता है, ओके, जानवर तो नहीं, ओके, गलती तो मनुष्य से ही होता है ना, प्लीज़, ओके, डोंट माइंड दैट, ओके। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट्स प्रोड्यूस, एक्चुअली मैं आई विल डू माई बेस्ट, जिससे कि मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आई विल गिव यू पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन, ये क्या पॉइंट बोल रहा है वो क्या, आई विल एक्सप्लेन पॉइंट टू पॉइंट, सो डोंट वरी। बट बाई चांस इफ़ आई टेल सम, मतलब कि कुछ अलग वर्ड बोल दिया, मतलब मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड, इतना भी आप है नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं। ये तो बाई चांस आपके टीचर भी करते होंगे गलती से, मतलब कुछ बोलने का कुछ और बोल देते हैं, राइट। तो आप प्लीज़ डोंट टेक सो सीरियस, ओके। तो सो दिस इन टर्न व्हाट डू डिवाइड बाय, okay, so this in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again. जब ये haploid spores produce होता है by this plant body by meiosis, उसके this in turn वापस क्या लो, in this in turn divide by mitosis, in this turn what do, divide by mitosis to form haploid plant body once again. एक्चुअली हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस होता है माइटोसिस से ऑफ दिस प्लांट, जो ये प्लांट का है, जो हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस होता है बाय मियोसिस, राइट। बट इन दिस टर्न व्हाट डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म प्लांट बॉडी, हैप्लोइड प्लांट बॉडी वंस अगेन, फिर से वो माइटोसिस डिविजन करता है टू फॉर्म व्हाट, हैप्लोइड प्लांट बॉडी वंस अगेन, फिर से, ओके। And thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte, right? तो ये point ये बोल रहा है कि that is, okay, जो during the life cycle of any sexual reproducing, जब किसी, मतलब जो life cycle है of any sexually, जो लाइफ साइकिल किसका, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट का, व्हाट, देयर इज ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देयर इज व्हाट, देयर इज ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। सो जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट जब क्या करते हैं, जब लाइफ साइकिल है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट का, there is a alternation of generation between what, between the gamete producing haploid gametophyte and spore producing what, diploid sporophyte. So there is alternation between what, gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte, right। अब ये जो लाइफ साइकिल है, व्हाट इट, दिस प्लांट लाइफ साइकिल क्या है, डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं एंड इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट, मैंने पहले से डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल हैव डिफरेंट फीचर्स इन देयर लाइफ साइकिल, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जो लाइफ साइकिल है, डिफरेंट लाइफ साइकिल, डिफरेंट फीचर्स हैं इंडिविजुअल और डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स का और इंडिविजुअल का, हैविंग व्हाट, डिफरेंट ग्रुप्स, हम लोग जानते हैं, डिफरेंट फीचर्स, यस, इन देयर लाइफ साइकिल, तो वो हम मतलब डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वन कौन सा फीचर्स है, हैप्लॉइडिंग। सो हियर ये यहाँ पे बोला, हाँ एवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स है एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न। जो ये पैटर्न आपको दिए, ये किस पर है, द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट, प्लांट, डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एंड एज वेल एज इंडिविजुअल्स, okay, of different have a different features in their life cycle। तो उस पर हम बात करेंगे, ओके। तो पहला लाइफ साइकिल पैटर्न इज हैप्लॉन्टिक। सो फर्स्ट फिगर इज व्हाट, हैप्लॉन्टिक। फर्स्ट फिगर क्या है, हैप्लॉन्टिक। तो ये आपको फिगर मतलब यू हैव टू राइट एंड स्टडी, क्योंकि ये फिगर इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये फिगर आपको बनाना ही पड़ता है, ओके। यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर इन एग्जाम। अगर ये पूछा, राइट द थ्री हैव व्हाट, थ्री
लाइफ साइकिल पैटर्न। ओके, नहीं तो बोलेगा ड्रॉ करने के लिए, वो भी 1 मार्क का पूछ सकते, यू मीन्स दे कैन आस्क, सो दे मे बी आस्क। ओके, सो ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर, यू हैव टू स्टडी वेरी थरोली विथ ऑल द परफेक्ट, जो भी मतलब नाम, यू हैव टू स्टडी विथ स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप दिया है। फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट स्टार्ट होता है जायकोट से, नहीं तो अगर चाहे तो यहाँ से गैमेटोफाइट से, फिर सिनगैमी में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, तो वो स्टेप्स, जो स्टेप्स है, रोटेशन है, लाइफ साइकिल है। ओके, हैप्लॉन्टिक यू हैव टू स्टडी थरोली। एंड डिप्लॉन्टिक का भी आपको, डिप्लॉन्टिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी वेरी थरोली। ओके, एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑल्सो। सो ये फिगर आपको ड्रॉ, अगर आप ये पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, समझो आप नहीं पढ़े, कोई बच्चा स्टूडेंट होता है ना, पढ़ के नहीं जाते आलसी बच्चे, तो आप वो स्टूडेंट्स कम से कम ये फिगर तो याद कर लें, तो आपको शायद मार्क मिल सकता है, राइट। तो आप चाहे तो ये फिगर प्लीज़ याद कर लीजिएगा, प्लीज़ मेमोराइज दिस फिगर इन योर ब्रेन एंड राइट वाइल, ये सिर्फ देखने से नहीं, इसको मतलब स्टडी एंड राइट एंड स्टडी, तो शायद आपको ये मिल जाए। क्योंकि नहीं तो आप स्टेप भूल जाएंगे कि मियोसिस के बाद कौन सा स्टेप था, सिनगैमी था कि ज़ायगोट फॉर्म क्या होता है, देन यू विल बी कन्फ्यूज। तो जब आप लिख के पढ़ेंगे देन यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड एंड यू विल राइट ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हैप्लॉन्टिक। So these are the pattern, please write and study. Okay, so first is about haplontic, right? The first point कहता है what sporophytic generation is represented only by the only by the one cell zygote. जो sporophytic generation is what representing by one celled zygote, very important, ये point बहुत important। जो sporophytic generation होते हैं, okay, जो sporophytic generation होते हैं, okay, the sporophytic generation is represented only by the one celled zygote. There are no free living sporophytes, ये आपको पॉइंट याद रखना। इसमें क्या है, इसमें नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, देर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ओके, मियोसिस इन द ज़ायगोट रिजल्ट इन व्हाट, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, और जो मियोसिस होता है, मियोसिस इन द ज़ायगोट, हम जानते हैं कि ज़ायगोट डिवाइड होने के लिए हाउ ज़ायगोट इज डिवाइडेड बाय मियोसिस, द मियोसिस इन द ज़ायगोट व्हाट रिजल्ट इन द formation of haploid spore. This point is very important, sub point important, each and every line is important. I'm not saying that this point is only important, this point, but if देखा जाए तो all points, each and every line is very important. Okay, so आपको सब बैहाट करना है, आपको सब कंसेप्ट भी समझना है। ओके, कंसेप्ट भी समझ के पढ़ना है। बायोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे पढ़ना है, वी नो दैट कंसेप्ट, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। तो हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेट। जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं व्हाट डू, डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म्स द गैमेटोफाइट। ओके, द डोमिनेंट, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग। मतलब सम प्लांट सच, मतलब जो प्लांट में क्या होता है, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस होता है इन सच प्लांट इज व्हाट, फ्री लिविंग गैमेटो, दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ फ्री लिविंग having what is free living gametophyte. So this kind of life cycle is termed as what, haplontic. तो जो how we can call that this kind of life cycle is haplontic when sporophyte generation is representing what, one celled zygote. अगर when there is no free living sporophyte, हम इससे भी बोल सकते हैं meiosis in the zygote result in what, result in formation of haploid spores, तब हम बोल सकते हैं। ओके, एंड ये सब पॉइंट है। और दूसरा जो हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म व्हाट, एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। ओके, दूसरा डोमिनेंट होना चाहिए फोटोसिंथेटिक फेस, तो सच प्लांट व्हाट, सच प्लांट इज व्हाट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड व्हाट, और इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक, राइट। जो ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी ऑल द एग्जाम्पल। Many algae such as wallworks, Sparogara and some species of Chlamydomonas, ये जो
एग्ज़ाम में कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी पूछते हैं, तो दे विल गिव सम यू नो आल्गे, ओके, वॉलवर्क्स, स्पैरोगैरा एंड क्लैमिडोमोनास। अगर आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ें तो आपको नहीं मिलेगा मैच द फॉलोइंग। तो ये जो जितना भी ये चैप्टर में एग्जाम्पल, यू हैव टू स्टडी thoroughly, okay. So many algae such as wallworks, sparrowgara and some species of calmidomonas, calmidomonas represent this pattern. तो कौन कौन सा algae represent करता है पैटर्न को, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न को? फर्स्ट wallworks, sparrowgara and some species of calmidomonas represent this pattern. Next, अब बात करते हैं, चलें, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट, ओके। इसमें क्या होता है, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द व्हाट? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज। हियर व्हाट? इन हैप्लॉन्टिक, ये जो हैप्लॉन्टिक क्या होता है? सेम डोमिनेंट होता है, ओके, बट ऑन इट इज ओनली फोटोसिंथेटिक फेज, बट हियर व्हाट? फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट होता है। सो ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंस है, इसमें सिर्फ डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज व्हाट? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, उसको कहा है, ओके। But in diplontic it is what? It is a diploid sporophyte is what? ये जो haploid sporophyte is what? Dominant and photosynthetic phase. But in this case, diplontic case में क्या होता है? The diploid sporophyte is what? Dominant तो होता ही है, photosynthetic भी होता है, but one different point is that is independent phase of the plant, okay. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें थोड़ा बस एक ही चेंज है, दैट इज इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट. द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड व्हाट? The gametophytic phase is represented by the single to few celled haploid. ये जो gametophytic phase है what represent यहाँ पर, but in haplontic case what happen? This sporophytic generation is represented. Sporophytic generation represent करता है what? One celled, only one celled zygote. But here in diplontic, in diplontic लाइफ साइकिल में क्या होता है? The gametophytic phase is represented by the what? Single to few cell haploid gametophyte. Gametophytic phase is represented by how? Single to few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic. इसका एग्जाम्पल देखो, algae, fucus, saprophytic represent this pattern. In addition, all seed-bearing plant, that is gymnosperm and angiosperm, follow this pattern with some variation, wherein the gametophyte phase in few to multi-cell, but in wherein gametophyte phase is what? Few to multi-cell. जो ये few celled कौन मतलब few celled haploid gamet, single to few celled haploid gametophyte is what? Example like fucus represent this pattern. But in some cases all seed bearing like gymnosperm, angiosperm follow this pattern with some कुछ variation होता है. ये जो algae है fucus ये सब they are what? They are the single to few celled haploid gametophyte represent, but some variation in angiosperm and gymnosperm showing same pattern, but there is some variation. With some variation like the gametophyte phase is few to multi-celled में होता है. Okay, this is a little bit different from this example and this. Okay, so इसमें क्या होता है? gymnosperm and angiosperm में what follow same pattern, but there is a what? There is some variation. Okay, कुछ variation होता है, and were in the gametophyte phase is what? Few to multi-cell, not single to multi, few to multi-cell. कि ये वेरिएशन होता है. ओके, अब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक. द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एक्सिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन. जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट व्हाट एक्सिबिट
intermediate condition. Okay, what exhibit intermediate condition, that is haplodiploid. So ये याद रखना है कि gymnosperm and angiosperm shows what diplontic but with some variation. What variation? With some variation, that is gametophase is few to multicelled. ये पॉइंट आपको याद रखना है, डोंट बी कन्फ्यूज. एंड बट इन केस ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स व्हाट शो एक्सिबिट द इंटरमीडिएट कंडीशन. व्हाट इंटरमीडिएट कंडीशन? दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन. बोथ फेस आर मल्टीसेलुलर. ये जो दोनों फेस क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर. ओके, मल्टीसेलुलर होते हैं. हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट. बट वैसे भी however they differ in their dominant phase. They are different in their dominant phase. Okay, example, a dominant और ये कैसे होता है? डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थैलोइड और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय होम? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटो, इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है. उसमें सिर्फ डिप्लॉन्टिक में क्या था? बस डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस. ओके, दैट. बट इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेस इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. एंड इट्स अल्टरनेट विथ व्हाट? विथ ए शॉर्ट लिव्ड multicellular sporophyte totally or partially dependent upon the gametophyte for its encroach and nutrition. ओके, तो ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट्स अल्टरनेट विथ व्हाट? ये हाउ दे अल्टरनेट, हाउ चेंज? विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर ओके सेलुलर स्पोरोफाइट. टोटली चेंज है तो हाउ? पार्शली. ओके, डिपेंड ऑन व्हाट? डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एनक्रोच एंड न्यूट्रिशन. के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? गैमेटोफाइट फॉर इट्स एनक्रोच एंड न्यूट्रिशन. ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न. जितना भी ब्रायोफाइट्स है, व्हाट रिप्रेजेंटिंग द हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न और दिस पैटर्न हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ओके, समझ आइए पॉइंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू स्टडी दिस ऑल पॉइंट. सब ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. एंड द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड व्हाट? बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट. बट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक. ये तीन तो सेम है, बट वन इज डिफरेंट, वास्कुलर प्लांट बॉडी. इसमें वो डिफरेंट है. एंड इट अल्टरनेट्स विथ मल्टीसेलुलर. यहाँ पर क्या था? इट अल्टरनेट विथ शॉर्ट लाइव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक टोटली, नहीं तो पार्शली, डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट. ओके, for its anchorage and neuron. But here what? Here it alternate with multicellular, वो पता है. Sporophytic autotrophic होते हैं, independent but short lived haploid gametophyte. ये क्या होता है? स्पोरोफाइटिक, डेड एंड डिकेइंग. ओके, उस पर किस पर डिपेंड करता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है. स्पोरोफाइटिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद से खाना बनाते हैं. एंड इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं. बट शॉर्ट लिव्ड, बट उस क्या होता है? छोटा लाइफ होता है, शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. ओके, सच पैटर्न इज नॉन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक. तो सच पैटर्न को क्या कहता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ऑल टेरिडोफाइट्स एक्सिबिट दिस पैटर्न. और जितना भी टेरिडोफाइट व्हाट पैटर्न शो? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न. ओके, वाइल मोस्ट आल्गे और इसका एग्जाम्पल है हैप्लॉन्टिक एग्जाम्पल. वी नो दैट आल्गा, algal genera are haplontic. Some of them such as Ectocarpus, okay, Polysiphonia, okay, Polysiphonia, kelps are haplodiplontic. ये एग्जाम्पल याद रखना है. हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जाम्पल क्या है? एक्टोकार्पस, पॉलिसफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक. फ्यूकस एंड algae is what? Alga is diplontic, right? So here I have completed chapter 3 plant kingdom.